हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक है परिवार। परिवार के बारे में हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है कि कैसा परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पूछता है। तो क्या लिखा है कि एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं। एकल परिवार में क्या होता है कि माँ बाप और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, और जो संयुक्त परिवार है उसमें दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार में मतलब कि हमारी पूरी फैमिली आ जाती है, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया। ये थीम भी बहुत पूछता है। 6 थीम हमारी कौन कौन सी है? पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा है पानी, चौथा है आवास, पांचवा है यात्रा, छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये थीम को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पहला कौन कौन सा है। पहला है हमारा परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में भी पूछता है। मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। मिड डे मील कब आरंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को। वर्ष 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा डांडी यात्रा। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने डांडी यात्रा शुरू की। गांधी जी का कहना था, जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। तो डांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में। और किसने किया था? गांधी जी ने। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। नेक्स्ट है हमारा जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय बहुत पूछता है। तो जल कैसा है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। तो हमारे भूपृष्ठ का कितना भाग जल से ढका है? 3/4। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। सही बात है, जल हमारे लिए अमूल्य है। जल सभी के लिए बहुत आवश्यक है। महासागरों का जल लवणीय होता है। इसमें लवण की, महासागर के जो जल होते हैं उसमें लवण की मात्रा बहुत होती है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, और मानव के लिए ये उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल 2 से 7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल के ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती हैं। जल में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या है कि मछलियां मर जाती हैं। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। पानी को हम साफ किस तरह करते हैं? पानी को उबाल के। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मृत सागर। मृत सागर क्या है? वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर क्या है? सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में क्या है कि पानी का घनत्व ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि हम उसमें तैर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरुण भारत संघ।
तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। एक ऐसा संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज्यादा जोहर तालाब बनवाए हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कुआं या बावड़ी, सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोतों के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं के सूखने के क्या क्या कारण है? पहला है, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। आजकल सभी लोग मोटर लगवा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जमीन में पानी कम होते जा रहा है। नेक्स्ट है, झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षों का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। सही बात है, आजकल हमारे आसपास के एरिया सीमेंटेड होते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जमीन है वो वर्षा के पानी को सोख नहीं पा रहा है। घड़सी सर, सर यानी तालाब। सर का मतलब क्या है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। मीलों तक फैले हुए घड़सी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। जब वह भी पूरा भर जाता तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते थे। क्या होता था कि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में, दूसरे का तीसरे तालाब में पानी जाता रहता था। इससे क्या होता था कि इसमें 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे, जिसका जो क्या करता था कि एक दूसरे को आपस में पानी का निकास होता रहता था। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी सर जैसे उजड़ सा गया है। 9 तालाबों के रास्ते में मकान और कॉलोनियां बन गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो तालाब था उसके स्थान पर रास्ते, मकान बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पानी की कमी हो गई है। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ ना जाकर बेकार बह जाता है। नेक्स्ट है गैस। द्रव द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। जब हम द्रव को गैस में परिवर्तित करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी है। क्या हुआ है कि भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनने की गति बहुत ही धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल है वो किस रंग का होता है? गहरे गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन होने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम, कोल tar, ग्रीस बनता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है।